हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं और इस कॉन्सेप्ट को अगर हमको रिजिड बॉडी पर अप्लाई करना है तो हम कैसे यूज़ करेंगे। ओके। और कैसे हम इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, हम आज इसी कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर हम न्यूटन्स लॉ की बात करें, है ना, न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो हमारे पास अगर दो बॉडी हैं M1 और M2। ओके। M1 और M2 और इन दोनों बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। ओके। तो इनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स हमको पता है, वो होगा G M1 M2 डिवाइडेड बाय R। ठीक है। तो यहाँ पर अगर रिजिड बॉडी होता है ना, जैसे कि हम रॉड की बात करें, हम रिंग की बात करें, हम डिस्क की बात करें, है ना, तो ऐसी बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स हम कैसे फाइंड करेंगे और कैसे हम इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, ज़रा हम ध्यान से समझते हैं। जैसे हमारे पास में एक एग्जांपल है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फोर्स बिटवीन रॉड। एक रॉड ऐसा हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। ओके। और इससे मान लेते हैं ए डिस्टेंस पर एक पार्टिकल रखा हुआ है ना, एक पार्टिकल रखा हुआ है। तो ये रॉड जो है इसका मास कैपिटल एम है और पार्टिकल का मास स्मॉल एम है, और ए डिस्टेंस पर, इस एक एंड से ए डिस्टेंस पर ये पार्टिकल रखा हुआ है। तो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स हमको फाइंड करना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करने के लिए यहाँ पर इस रॉड के हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस इस एम से अलग अलग होगा, है ना। तो हमको डेफिनेटली इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर अगर एक छोटा सा पार्टिकल कंसिडर करें, है ना, एक यहाँ पर छोटा सा डिफरेंशियल पार्ट कंसिडर करें, मान लेते हैं उस डिफरेंशियल पार्ट का जो थिकनेस है वो dx है, और इस पार्टिकल से उसका जो डिस्टेंस है वो x कंसिडर कर लेते हैं। और x जो है एक वेरिएबल है जो कि x इक्वल टू a से x इक्वल टू a प्लस एल तक वेरी करेगा, है ना। यहाँ पर हम इस रॉड का लेंथ l कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है। तो x इक्वल टू ए से x इक्वल टू एल, ए प्लस एल तक वेरी करेगा। और यहाँ पर जो फोर्स होगा वो अलग अलग होगा। पर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट सिंपल सा समझ सकते हैं कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, है ना, जो भी फोर्स का डायरेक्शन होगा, अगर हम डी एफ फोर्स यहाँ पर कंसिडर करें, है ना, डी एफ दैट इज डिफरेंशियल फोर्स बिटवीन डिफरेंशियल पार्टिकल, और डिफरेंशियल पार्टिकल का मास डी एम है ना। तो एम इंटू डी एम, है ना, इस पार्टिकल का मास एम और दूसरा पार्टिकल का मास डी एम, है ना, डिफरेंशियल मास डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो इस फोर्स, जितने भी फोर्स होंगे, डिफरेंशियल फोर्स होंगे, सबका डायरेक्शन सेम होगा। तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हमको दो पार्ट में रिजॉल्व करना होता है, फिर अलग अलग पार्ट पे हम अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो नेट फोर्स जो होगा वो होगा इंटीग्रेशन, ओके, फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू ए प्लस एल, किसका, जी एम डी एम डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ओके। अब यहाँ पर ये जो डी एम है ये डिफरेंशियल मास है, और इस डिफरेंशियल मास का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं डिफरेंशियल लेंथ की हेल्प से। हम लिखेंगे टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इनटू डिफरेंशियल लेंथ। ओके। दिस डी एक्स इज डिफरेंशियल लेंथ एंड डी एम इज द डिफरेंशियल मास। ओके। तो यहाँ पर हम सिंपल सा लीनियरिटी का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इनटू डिफरेंशियल लेंथ। इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो नेट फोर्स हमको यहाँ पर मिलेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू एल प्लस ए ऑफ जी एम। ओके। और डी एम का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे एम डिवाइडेड बाय एल इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ओके। डेफिनेटली यहाँ पर कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम डिवाइडेड बाय एल कांस्टेंट है जो बाहर आ जाएंगे, है ना। तो इंटीग्रेशन हम यूज़ करेंगे करेंगे 1/x स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम a टू l प्लस ए। ओके। अगर हम यहाँ पर 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो f इक्वल टू हो जाएगा g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय l एज इट इज़, और x रेज टू पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 हम लिखेंगे। हमको पता है x रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 होता है ना। तो यहाँ पर x रेज टू पावर -2 है तो -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 फ्रॉम x इक्वल टू a टू l plus a. Okay, so this f is equal to g capital M small m divided by l, and it will become -1/x
एंड लिमिट विल बी फ्रॉम ए टू एल प्लस ए। ओके, जब हम लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आने वाला है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय एल, ब्रैकेट में हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय एल प्लस ए माइनस 1 बाई ए। इसे हम आगे सॉल्व कर सकते हैं और हमारा आंसर जो होगा फाइनल एफ इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय एल। ओके, और ए माइनस ए डिवाइडेड बाय ए इंटू एल प्लस ए, है ना। एलसीएम लेने के बाद में ए से ए यहाँ कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। फाइनल जो फोर्स हमको मिला वो मिला जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय एल इंटू ए इंटू एल प्लस ए। ओके, और ये जो न्यूमरेटर में एल बचा है हमारा, ये डिनोमिनेटर के एल से कैंसिल हो जाएगा, दैट इज द फाइनल आंसर। तो यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट सीखा कि आप इंटीग्रेशन की हेल्प से कैसे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड कर सकते हैं।